अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर ट्राई नेशन सीरीज। और ट्राई नेशन सीरीज में इस वक्त फाइनल की रेस जारी है। कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में? क्या जनूबी अफ्रीका जगह बनाएगी या पाकिस्तान? मैच इस वक्त जारी है, लाइव मनाजिर आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। 256 स्कोर है, 4 खिलाड़ी आउट हैं। 42nd ओवर का खेल इस वक्त जारी है। हेनरिक क्लासन फेस कर रहे हैं। नसीम शाह बॉलिंग करा रहे हैं। 50 हो गए क्लासन के। क्लासन याद रहे पिछले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे, जो इनके कुछ खिलाड़ी वापस आए हैं उनमें से क्लासन एक हिस्सा हैं, टीम का बने हैं। और बहुत शानदार 50 शुरुआत जो है वो अच्छी रही साउथ अफ्रीका के लिए। अर्ली ऑन सिर्फ टोनी डी जॉर्जी की विकेट गिरी 22 रन पे, 18 बॉलों का उन्होंने सामना किया। उसके अलावा टेम्बा बवूमा 82 और मैथ्यू ब्रिट्स के 83। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। डेब्यू पर पहले खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 150 रन का स्कोर किया और फिर अगले ही मैच में 83 लग रहा था यहाँ पे भी 100 कर लेंगे। तो इस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम बड़ी अच्छी पोजीशन में लग रही है और बाउंड्री पे बाउंड्री लग रही है। पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा पैनल, तौसीफ अहमद और कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रन पड़ गए हैं और अभी काफ़ी ओवर बाकी भी हैं, और जिस तरह की जनूबी अफ्रीका की बैटिंग है, रन रुकते नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए रन तो रुक ही नहीं ना रहे। आप देखिए पावर प्ले कैसे उन्होंने खेला, बड़ा अग्रेसिव वो खेले हैं। और उसके बाद आप देखिए अभी ये रन्स कम हुए हैं। आप देखें बबूमो आउट हुआ है, उसके बाद मैथ्यू ब्रिग्स आउट हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा सा आप 2-3 ओवर स्कोर आपने कंटेन किया। लेकिन उसके बाद आप देखें क्लासन आया ना, उसने वो 38 बॉलों पे 50 किया, स्कोर बोर्ड रुकने ही नहीं दिया। तो अच्छा वो लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर ये क्लासन थोड़ा सा और 4-5 ओवर खेल गया तो फिर पाकिस्तान को फिर मेरे ख्याल से 220 मुझे तो लगता है कि 350 ना हो जाए अगर क्लासन ज्यादा नहीं रुका। मेरे ख्याल से वो बैट्समैन ऐसा तो है 350 भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 330 हम देख रहे हैं। अगर पूरे ओवर वो खेल गया, अगर 4-5 ओवर्स के अंदर अंदर आउट हो गया तो शायद 290-300 करने में कामयाब हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन पिछले मैच में जब इतना स्कोर लग नहीं रहा था तब इतना हो गया था, तो यहाँ तो स्टेज सेट है। तौसीफ भाई क्या कहेंगे? हाँ नहीं, आपने ठीक कहा और कामरान जो बात कर रहा है अपनी जगह ठीक है। लेकिन इस वक्त दोनों टीमों के अलावा पिच बहुत अच्छा खेल रही है, मैं तो ये कहूँगा। और यकीनी तौर पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुश्किलात आई हुई हैं बॉलर्स को, तो अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आप भी रन्स कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूँकि हम काफ़ी टाइम से हम जो इतने रन्स नहीं कर पा रहे और ज़ाहिर बैटिंग हमारी जो है थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, तो इसलिए हम थोड़ा नर्वस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बट आई थिंक आपको ऊपर से रन्स अगर आपके बनते हैं, जैसे कि आपने देखा साउथ अफ्रीकन को पिछले तीनों मैच को मिला के, इस मैच को भी और 2 पिछले मिला के आप देखें उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी को आप सबसे मेन चीज़ देखेंगे क्या है, अगर वो कैसे आराम से लेके जा रहे हैं। और आपने देखा कि जो उनके प्लेयर वापस आए भी हैं वो कितना ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। मैंने तो एक ओवर में 3-3 चौके मारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं उसको। और ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ आज कुछ ऐसा कर दें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएं, हम ना सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, ये बॉलिंग है ना, ये देख के मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा डर जाना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही बॉलिंग है, क्या कहेंगे? मुझे तो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बिल्कुल 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की तरह लग रहा है। ना बहुत अच्छी बॉलिंग थी, ना बहुत अच्छी बैटिंग थी। बैटिंग हमारी स्ट्रगल कर रही है, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। आज शाहीन ने शुरू में तो 1 विकेट ली, लेकिन वो सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो आके ब्रेक नहीं कर सके। नसीम शाह बहुत ही रस्टी लग रहे हैं और उन्होंने अभी तक मतलब जिस तरह बॉलिंग की है दोनों मैचों में, वो नसीम शाह वाली बॉलिंग नहीं है। उनसे तो पाकिस्तान को 3 से 4 विकेटों की या कम से कम 2 विकेटों की उम्मीद होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। हसनैन आए, 11वां ओवर उन्होंने कराया, जबकि 10वें ओवर में अबरार ने सिर्फ 2 रन दिए थे, प्रेशर बिल्ड किया था। हसनैन आए, 2 आउटसाइड दी ऑस्टम, उन्होंने बवूमा को लॉलीपॉप्स दिए जिन पे दोनों पे चौके पड़े, फिर आके सलमान आगा को 2 चौके पड़े, फिर अबरार को 2 चौके पड़े। तो साउथ अफ्रीका तो अपनी कमाल से बैटिंग कर रहा है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है।
जिस तरह वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, पहले 10 ओवर में 64, 25 ओवर में 154, यानी आपने 154 2 विकेट पर या 1 विकेट पर बनाकर आपने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया इस बड़े स्कोर का। कामरान, वही सवाल आपसे पूछूंगा, पहले भी पूछा था कि जब हम अपने आप को ये दिखा के जा रहे हैं कि हम एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे, हम कोई दूसरा प्रॉपर स्पिनर नहीं रखना चाहते, दैट मीन्स वी डिपेंड अ लॉट ऑन आवर पेस बॉलिंग एंड द वे आवर पेसर्स आर प्लेइंग, वो तो मुझे लग रहा है कि हमें कोई चांस ही नहीं दे रहे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो तौसीफ भाई ने जैसे बात की है ना, पिच बड़ी फर्म नज़र आ रही है, बैटर्स के लिए बड़ी आसान है, लेकिन आप एक चीज़ और भी देखें, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, दूसरी तरफ 350 रन हो रहे हैं, बचत नहीं है, 5 फील्डर अंदर है, आपको अब ये सोच के खेलना पड़ेगा टॉप टीम के खिलाफ कि आपने 300 चेज करने हैं। अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो 325 आपको बनाने पड़ेंगे अगर बचना है, वो भी रन चेज हो रहे हैं। देखिए ये बॉलिंग तो ऐसे नज़र आ रही है बिल्कुल, लेकिन दुनिया की बॉलिंग मार खा रही है, 300 रन हो रहे हैं, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो जो बैटिंग दूसरी टीमें कर रही है ना, उस टाइप की हम लोग बैटिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम लोग 300 रन इजीली कर नहीं रहे। साउथ अफ्रीका में हमने किए 2 मैचेस में, लेकिन आप देखें कि एवरेज जो है वो आपको 300 प्लस करना पड़ता है, चेज भी करना पड़ता है। तो ये आप बॉलर्स दुनिया में ऐसे रन हो रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी ऑफलाइन बॉलिंग हुई है, स्पिनर अब नहीं आ सकता। आप जब तक इंजरी ना हो, रिप्लेसमेंट ना आप लें, आईसीसी अलाउ ना करे, तो अब ये डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। जो है उन्हीं को उन्होंने यूटिलाइज़ करना। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कितने स्पिनर अनाउंस करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, जहाँ पे स्पिनर्स की जरूरत नहीं होती, उस वक्त पता चलेगा। ये अच्छा कहा आपने, यहाँ का हिसाब वहाँ पूरा कर देंगे, टेंशन किस बात की है तौसीफ भाई? नहीं बिल्कुल ठीक है, और अब डिबेट खत्म ही करनी है तो बीच में आ जरूर जाएगी, आएगी नहीं है कि आएगी, क्योंकि तकलीफ होगी तो आएगी। अगर नहीं आई तो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बात यह है कि बिल्कुल सही, हम लोग वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो अभी थोड़े दिन पहले हम दूसरी कंट्री में भी खेल के आए। ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं खेली। तौसीफ भाई ये इसको कथा कलामी माफ, अब थोड़ी देर में इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह माशाल्लाह लड़के ज़रूर करेंगे। तो तौसीफ भाई क्या कहेंगे? जैसे प्लेयर कहते हैं अभी वर्क कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम, और लर्निंग प्रोसेस है, मतलब ये हमारी टीम के लड़के यानी कप्तान आन के बात करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था वही था कि देखिए ऐसा बुरी नहीं है, मगर आप अभी खेल के आए हैं दूसरी कंट्री में जहाँ बहुत मुश्किल होती है क्रिकेट, और आपने अच्छी क्रिकेट खेली थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक टेस्ट मैच जो आ रहे हैं वो भी बिल्कुल नेक टू नेक चल के, लेकिन एकदम इतना गिर जाना वो मेरी समझ से बाहर है। और जाहिर कुछ चेंजेस हुई हैं, ये पक्की बात है कि जो वहाँ लड़के गए थे उनमें से 1-2 की मैं समझता हूँ, फिर वही बात आती है कि ज़रूरत थी, इसमें आप डाल सकते थे, मगर आपने नहीं किया। लेकिन चलें, अब हम इसी तरह खेलेंगे जिस तरह आपने टीम बनाई है, तो आई होप के, लेकिन अभी है बाकी, अगर कोई आगे पीछे होता है, इंजरी वगैरह होती है, तो थोड़ी सी होप है मुझे कि अच्छा अब हम खुदा ना खास्ता और फिर चेंज होगा, खुदा ना खास्ता। अच्छा हाँ जी नजीब, छोटी सी बात मैं करूँगा रिलेटेड परफॉर्मेंस, फैंस के रिलेटेड बात करूँगा। कल ओपनिंग हुई है ना, हमारे सिंगर इतने बड़े बड़े आए, तो फुल पैक स्टेडियम था। आज हमारी टीम खेली है जिसके लिए स्टेडियम बना है, तो फैंस देख लें कि इतने डिसार्ड हुए हैं, इतने डिसार्ड हुए। तो आप जब आपने फैंस को अपने साथ मिलाना है तो आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, नहीं तो फैंस ये जो आ रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे। हम ये देख रहे हैं पिछले 2, 4, 5 सालों में, बिल्कुल तो ये क्रिकेट तो हमने बेहतर करनी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत एज ए कंट्री, एज ए पीसीबी, इन फैंस की है खुशी, कि हमने इनको खुशी कैसे दिखानी है। वो सी सूरत आप जीतेंगे जब आप अच्छा खेलेंगे, दूसरी टीमों की तरह खेलेंगे। आज उसका रिजल्ट नज़र आ गया, कल जितना क्राउड था आज था, आज जिसके लिए बुलाया था कल ओपनिंग, आज वही मिसिंग है, वही मिसिंग है कि कल फ्री था ना मेरा ख्याल। नहीं जो भी है, देखिए पाकिस्तान इतनी ज़बरदस्त कौम है और इतने ज़बरदस्त पाकिस्तान के बंदे हैं कि मेहमान टीम को भी उतना सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। अच्छा बात क्राउड के हवाले से चल रही, तो अली हसन हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि भाई क्राउड क्यों आ रहा है। जी अली। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, शायकीन की बड़ी तादाद एक ज़माने में नेशनल स्टेडियम का रुख करा करती थी, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग हो या दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स, शायकीन की तादाद अब घटती चली जा रही है। हो सकता है महंगाई की हो या फिर टिकट्स के फेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स खासतौर पर जो क्रिकेट लवर्स कहते हैं वो बड़ी तादाद में नजर नहीं आते।
हमने कल देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्री एंट्री रखी थी जब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह किया जा रहा था, तो बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आज पहले मरहले में जो कि अपना साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही है, शायकीन ग्राउंड में नहीं मौजूद हैं, बहुत कम तादाद दिखाई देती है। हो सकता है कि अगले फेज में जब दूसरा मरहला शुरू होगा पाकिस्तान का, तो बाबर आजम को देखने के लिए खास तौर पर शायकीन यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कोई प्रॉपर इकदाम करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि क्रिकेट फैंस को फ्री टिकट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिलचस्पी क्यों नहीं हो रही। तो ऐसा कोई प्लान बनाएं जिससे फ्यूचर में सिक्योर कर सकें शायकीन को, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अहमियत की हमें, और कहा यह जा रहा है कि और उम्मीद भी जाहिर की गई है कि 19 फरवरी को जब मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, तो यकीनन क्राउड आएगी। लेकिन हमें क्राउड को भी ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि वो भी गहरी दिलचस्पी शो करें। जी भाई अली, आपको बता दिया रीज़न कामरान अकमल ने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीम अच्छा करेगी। जब टीम अच्छा करेगी, जब अच्छा खेलेगी, तो एक फैंस में भी एक स्पिरिट जागता है और वो देखने के लिए आते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे हम ब्रेक पे गए थे, शाहीन का बुरा वक्त शुरू हो गया था। 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा, 1 3 रन बना, 1 रनआउट का चांस बीच में आया था, वो मिस हो गया। तो अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त जो स्कोर है वो 305 है। लाइव मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। तौसीफ भाई, बुरा हाल है, खूब पिटाई हो रही है। मुश्किलात हैं और पिछले मैचों से हो रही हैं मुश्किलात, और हम देख रहे हैं अभी। और इसमें अब क्या चेंज करेंगे, वही बात आ जाती है कि आपकी बॉलिंग कर रही है और बैटिंग तो आपकी कर ही नहीं रही थी। बॉलिंग कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा ढारस हमें लग रहा था कि हम कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, मगर अब वो भी नहीं कर रही। तो कोई ऐसा, अल्लाह करे ऐसा कोई हो जाए कि हमारी कोई एक करने लगे, जो है वो क्लिक करने लगे। बैटिंग का मुझे जो हम बढ़ाए जा रहे हैं ना, उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है। आपको बॉलिंग को तगड़ा करना पड़ेगा, वरना आप 300 क्या 350 400 भी चेस करा देंगे किसी को, अगर आपने बाद में बॉलिंग की। कामरान, हेनरिक क्लासन तो इसी तरह के प्लेयर हैं। आने के फ़ौरन बाद, पाकिस्तान आने के फ़ौरन बाद उन्होंने यही कहा था कि हम ये मैच जीतेंगे और फाइनल में जाएंगे ताकि हमें अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। वो जिस अप्रोच के साथ खेलते हैं, गेम तो इस तरह से चेंज करना ही था। देखिए बिल्कुल, अभी गेम तो चेंज करना ही था। अभी खैर मैच ख़त्म नहीं हुआ। हाँ ट्रू। लेकिन ये है कि आप देखेंगे ये रन्स होते हैं, हर दूसरे ओडीआई मैच में इतने रन्स होते हैं। इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए, स्पेस बैटरी इंग्लैंड के पास है, 150 वाले बॉलर्स हैं, उनको भी 330 350 हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब रोल आता है कि बैट्समैन होगा। क्या हमारी टीम में ऐसा है कोई 51 बॉलों पे 80 करे, 90 करे, 70 बॉलों पे 100 करे? रोहित ने करके दिखाया, गिल ने करके दिखाया, बैंड कर रहा है रन्स। ऐसे ही आजकल फ्लो बहुत तेज़ हुआ है, मोमेंटम बनाया जा रहा है। तो हमारी टीम में यही चीज़ लैक करे। बैटिंग हमारी फॉर्म में नहीं है। मैं कहता हूँ हमारी बैटिंग नहीं, हमें साउथ अफ्रीका जाकर 3 में से 2 मैचेस में 300 प्लस रन करके दिए। से बहुत फर्क पड़ गया। लेकिन एक चीज़ और कामरान और नजीब है कि रन तो बना ही रहे और हम भी करेंगे, लेकिन वो एक जो रन रेट वाली बात आएगी अभी, वो भी तो हमें देखना है ना। नेट रन रेट भी देखना होगा ना, क्योंकि ये तो मैच हार जीत पे ही है। नेट रन रेट पे नहीं जाना, मसला ये है। लेकिन ये है कि आप देखें, बॉलिंग भी देखें जी, बॉलिंग आप देखें, लेंथ बॉल हैं, आप इस टाइम आगे करेंगे तो फिर मिनट बाद क्राउड ही जाएगा, बाउंड्री दायरे पे तो नहीं ना रहेगा। ऊपर से फिर क्लासन ज़्यादा फॉर्म में हो तो फिर आपको थोड़ा यॉर्कर करने पड़ेंगे। आप देखें यॉर्कर किए हैं, सिंगल हुए हैं। जब आप आउट करने जा रहे हैं ना, कंटेन करने नहीं जा रहे, तो फिर आपको रन्स होंगे ही होंगे। और अब बाबर जैसे, साइम की आपने बात की, नो डाउट साइम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके दी है, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में था। लेकिन उसके साथ बाकियों ने भी रन्स किए हैं, रिजवान ने भी किए हैं, बाबर ने भी किए हैं। लेकिन उसके लिए आपको वो रिकॉल करनी पड़ेगी कि भाई इतनी मुश्किल कंडीशन में हम जाके कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग पैदा हुए, यहीं पे सारी क्रिकेट खेले हैं, कंडीशन का पता है, पिचेस क्या है, बॉलिंग क्या है, कितना बाउंस है, कितना ब्रेक होगा। लेकिन वो उसके लिए फिर आपको बड़ा क्लियर माइंड के साथ आना पड़ेगा, गेम अवेयरनेस।
दिखानी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि आप पहले 15-20 बॉल 30 बॉल आप अंडर 70 स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 75 स्ट्राइक रेट के साथ खेले, वो एक्सेप्टेबल नहीं है आजकल की क्रिकेट में। जब आप स्पेशली 350 350 रन चेज कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको 6 बॉलों के बाद 8 बॉलों के बाद अपना मोमेंटम बनाना पड़ता है। सिवाय फ़खर के इस वक्त या तैयब ताहिर को आप कह सकते हैं कि जो कर सकते हैं 100+ स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं, बाकी बैट्समैनों को भी अब आज खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताइए कि एक तो अभी हमारे फास्ट बॉलर से तो अच्छी बॉलिंग नहीं रही, बैटर्स के ज़रा आमने सामने आ गए थे, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी और ओवर एक्साइटेड हो गए, कुछ कामरान गुलाम, कुछ सऊद शकील, तो ये क्या था और क्या मैच रेफरी इस पर एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल गैर ज़रूरी है ये। शाहीन शाह अफरीदी पहले ब्रिस्के के टकराए, ब्रिस्के का कसूर था, वो भाग रहे थे और शाहीन उनके रास्ते में आए, तो वो एक थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई। फिर एम्पायर आसिफ याकूब ने बीच में आके उनको उठाया और बाबूमा के आउट होने पर फिर जो कामरान गुलाम ने रिएक्ट किया और सामने जाकर उन्होंने पंच इस तरह उठाया कि जैसे वो बाबूमा को मारेंगे, ये बड़े गैर ज़रूरी हैं। मुझे 100% लग रहा है कि कामरान गुलाम को मैच रेफरी या तो वार्निंग देगा या रेप्रीमांड करेगा, हो सकता है फाइन भी कर देगी। बड़ा ऑफेंसिव एक्शन था, गैर ज़रूरी है इस तरह के ऑफेंसिव एक्शन नहीं करना चाहिए था। और बाबूमा तो बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान है, उसके खिलाफ नहीं भाई, उसके खिलाफ ना करें प्लीज़। तो ऐसे तो करना तो किसी के खिलाफ भी नहीं चाहिए, लेकिन शाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बाबूमा सीधा साधा सा आदमी है, वो इनकी हरकतें देख के थोड़ी देर को ज़रा सा रुक गया, कहने लगा ये अपना कर ले स्कूल बॉयज़ वाली हरकत, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ूँ। दोनों से जानना चाहूँगा, कामरान ये बिहेवियर देख के आपको अजीब सा नहीं लगा कि परफॉर्म हो नहीं रहा और इतनी ओवर एक्साइटमेंट? देखिए आई डोंट नो क्या, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। जैसे कामरान गुलाम ने आके किया, वो जा रहा आउट हो गया, उसके आगे आके पंच कर रहा है, फिर सऊद शकील जैसे आया आगे आके खड़ा हो गया। देखिए आप कर सकते हैं लेकिन इतना क्लोज नहीं आ सकते बॉडी के साथ। फिर आप देखें ब्रिक्स जैसे रनिंग कर रहा है तो शाहीन उसने अपने क्या नाम है एंगल चेंज किया, उसकी तरफ गया, तो ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं है। थोड़ा फाइन वगैरह या वार्निंग दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। दुआ करे कि बैन ना हो जाए मैच, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चीज़ें ऐसी तो बनता है, चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कप्तान ने कुछ भी नहीं किया, आउट होके वो जा रहा है, लेकिन जेंटलमैन गेम है और बड़ा अच्छे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन आई डोंट नो शाहीन को क्या हुआ। मुझे जो मैंने देखा ब्रिक्स ने बॉल्स मिस हुआ तो अपने पैडों को बल्ला मारने लगा था, तो शायद शाहीन ने समझा शायद मुझे इशारा किया, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही, जिसकी वजह से शाहीन जाके वो अब क्लासन ने दूर कर दी मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए वो बात का इशू, लेकिन मुझे लग रहा है कि शाहीन को ये फील आया कि उसने मुझे इशारा किया कि मैं बल्ला मारूं। जी बिल्कुल। अब ये ज़रा हसनैन की एक बॉल भी चेक कर लेते हैं, क्या हुआ है? नो बॉल है और 4 भी हो गया है। Pakistan was getting a bit of momentum with just 2 runs of the 4 deliveries. Hasnain bowls this. 1 भी है 1 भी हो गया थोड़ा सा, gets out of hand. बीमार है ना सर, एक लिहाज से तो beamer, it's landing somewhere near मोहम्मद रिजवान। अच्छा तो चले, रन तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ही बनेंगे, तो आपकी बात सच हो रही है। मैंने कहा था अगर अगले 3-4 ओवर तक ये आउट हो गया तो शायद हमें 290-300 रन चेज करने पड़े। आपने कहा अगर पूरे ओवर्स खेल गया तो 350 होंगे, तो मुझे अब वो नज़र आता हुआ हो रहा है कि 350 ना हमें करने पड़ जाए, हमें बिल्कुल ही गेम से आउट बिल्कुल ही आउट कर रहे हैं। उसी सूरत होगा फखर कोई 70-75 बॉलों पे 100 करे। हमारे पास शाहिद भाई हैं? नहीं शाहिद भाई, हाँ जी शाहिद भाई, मैं इससे हट के हम तो अभी ये चीज़ें तो हम अभी और भी टाइम मिलेगा हमें बात करने का। रऊफ की इंजरी हमारे पास से हुई, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले सारी टीमें जो हैं वो इंजरी का शिकार हो रही हैं, और ख़ास तौर पे मुझे ऑस्ट्रेलिया पे ज़रा काफ़ी वो हो रहा है कि उनके तो फास्ट बॉलर सारे ही गिर गए। तो कुछ इस बारे में बताएं शाहिद भाई। इंजरी लिस्ट बढ़ती जा रही है। आज शॉक लगा ऑस्ट्रेलिया को और दुनिया भर के फैंस को। मिचेल स्टार्क ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से माजरत कर ली। उन्होंने बताया कि उनकी ज़ाती वजूहात हैं, और ये ज़ाती वजूहात यकीनन IPL होंगी, जहां उनका $1.2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आए, इंजर्ड हो जाएं, अनफिट हो जाएं और उनकी IPL चली जाए जो शुरू हो रही है मार्च
अप्रैल में शुरू हो रही है, उनको फिर ये प्रॉब्लम एक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरी ज़ाती वजूहात हैं और मेरी प्राइवेसी के ऊपर अब कोई ना पूछे, तो वो तो गए। और 5 प्लेयर हो गए अब ऑस्ट्रेलिया के। जॉश हेजलवुड पहले अनफिट हुए थे, पैट कमिंस और मिच मार्श सबसे पहले अनफिट हुए थे, और स्टॉइनिस ने रिटायरमेंट ले ली। तो 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के हो गए। 2 प्लेयर साउथ अफ्रीका के, नॉर्किया और कॉडजी, वो बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान का हमारा चहीता डियर ओपनर साइम अयूब, वो बाहर हो चुका है। इंग्लैंड के जैकब बैथल बाहर हो गए, और अफगानिस्तान के AM गजनफर जो नए स्पिनर 18 साल के, वैसे 18 साल मानने को दिल नहीं करता, 18 साल के हैं वो बाहर हो गए। तो एक लंबी लिस्ट है। और शाकिबुल हसन बांग्लादेश की तरफ से सेलेक्ट नहीं हुए, उनका 2 बार बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो चुका है। एक दफ़ा रिपोर्ट हुआ, दूसरी दफ़ा जब उन्होंने ट्रायल दिया तो उसमें भी वो फेल हो गए। तो अच्छे खासे स्टार्स, और सबसे बढ़कर जसप्रीत बुमराह एक कमाल के फास्ट बॉलर हैं, स्टार फास्ट बॉलर हैं। उनका भी इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। हर्षित राणा भी अच्छा बॉलर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह है। ठीक है। बहुत सारे टीमों को जो है वो इंजरीज की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन सब अपना प्रॉपर बैलेंस बनाने की उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे। डिस्कशन जारी है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। सही बात। हमने तो नहीं कहा था कि आप अपने प्लेयरों का कैरियर ख़राब करें, टीम से साइडलाइन करें, इशू बनाएं बिला मकसद के। जो इशू आपने बनाए हैं, आप एक्सपोज होते थे क्योंकि आपकी जगह नहीं बनती थी। तो ये जब चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट में होंगी तो यही नताइज नज़र आएंगे, और जो नज़र आ रहे हैं वो सबके सामने। अल्लाह भी बैठा हुआ, उनका भी अल्लाह बैठा हुआ, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, डोमेस्टिक के साथ, सिस्टम के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं बात इस मैच से हट के बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अभी मैच ये खत्म नहीं हुआ, जैसे उनकी बॉलिंग है, सही बात है, कर सकते हैं। अब टीम में मैंने कहा ना बनाती हैं, अब उनको पता है कि 300 रन सेफ नहीं है। अब हमें 330 340 बनाने हैं, फिर जाके हम लोग 2 बड़ी टीमें खेल रही हों तो फिर जाके आप कह सकते हैं कि जीतेगी टीम। तौसीफ भाई, जब से ये ट्राई सीरीज शुरू हुई है, कामरान कह रहे हैं जो टीम हो गई, अब हमें इसको बैक करना है, और फिर हर बार कह रहे हैं 5 बॉलर होने चाहिए। बात तो वही आ गई ना कि सिलेक्शन ही ठीक नहीं है। आप देखिए 15 में 4 बॉलर तो नहीं है ना, 6 बॉलर है। आप ये भी तो देखें ना, मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। आप 15 में तो आपने किए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में भी तो आपने पूरी बॉलिंग खिलानी है। क्या हमारे बाकी बचे हुए बॉलर्स में भी उतना दम है तौसीफ भाई? नहीं, मेरा ख्याल है जो है, आप पीछे खुद देख लें कि आपकी बॉलिंग एक अनफिट हो गया, सारा कुछ है। लेकिन मैं इस मैच के हिसाब से बात जरूर करूंगा, इसलिए कि देखें, अगर मैं देख रहा हूं कि उनकी बॉलिंग, हम अच्छा नहीं खेल रहे, वो तो पक्की बात है, लेकिन उनकी बॉलिंग, हमारी बॉलिंग से जो नाम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।